इन दोनों में से जेन्युइन कौन सा है और तैयार हुआ कौन सा है? बाय लुक देख के पहचानना जो है ना वो मुश्किल हो गया है कि दोनों में से जेन्युइन कौन सा। मुझे तो लग रहा है कि दोनों ही जेन्युइन खड़े हैं। जेन्युइन की बात करें, ये जेन्युइन जापान का खड़ा है। अच्छा, ये जेन्युइन मेड इन पाकिस्तान, मेड बाय ऑटो चैनल वन। मैं वैसे ना ये समझ रहा था कि शायद ये वाला जेन्युइन है हाँ। और ये वाला ऑटो चैनल वन ने तैयार किया हुआ। मतलब इतनी एक्यूरेसी है कि पॉइंट टू पॉइंट, बम्पर टू बम्पर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट सेम है। बैजिंग देख लें टोयोटा की अगर आपको नजर आती है तो सेम उसी तरह जिस तरह जापान के जो ओरिजिनल क्रूजर है उसके अंदर इंस्टॉल की गई है, उसी तरह जो ऑटो चैनल वन ने बनाया है वहाँ पर भी आपको नजर आती है। ग्रिल की अगर बात करें तो ग्रिल भी सेम वैसे ही है। नीचे उसी तरह कैमरा, सेंसर, पार्किंग सेंसर सब कुछ मिल जाता है आपको। फिर उसके बाद मेन चीज जो सी आ जाती है ना वो फैजान भाई लाइट आ जाती है। हेडलाइट साइड, मतलब अगर इसकी हेडलाइट उतार के इस गाड़ी पे फिट करें तो बोल्ट ऑन फिट होगी, बिल्कुल फिट होगी और कोई फर्क नहीं है। उसी तरह 3 लाइन शेप लेंस जो से मुझे नजर आ रहे हैं और उसी तरह वहाँ पर भी 3 लेंस नजर आ रहे हैं। आई बॉल वाली लाइट है ना, आई बॉल वाली। डोर मिरर अगर आपको नजर आएंगे तो बिल्कुल सेम उसी तरह है। इसमें भी इंडिकेटर इंस्टॉल है। कोई साउंड डिफरेंस नहीं है, मतलब जीरो साउंड डिफरेंस के साथ गाड़ी तैयार हुई है। अगर आप यहाँ से देखें, एक शेप जोन सी है, शार्प लाइन जोन सी है, वो आपको ये लाइट के ऊपर से नजर आ रही है, जो ऊपर से आती है जी सर, और ये जाती है। सही है। अब आपने ये देखी है ऑटो चैनल वन की बनी हुई ये लाइन आई है, ये देखें सेम वैसे ही इस तरफ जा रही है। आपको रूफ स्पॉइलर नजर आ जाता है दोनों मॉडल्स के अंदर, न्यू जोन से है। अगर आप ये नए वाला देखेंगे सेम वैसे ही गाड़ी के ऊपर इंटीरियर सेम लाइक उसी तरह डैशबोर्ड डाला गया है, टीवी, टेस्ला, मीटर, स्टीयरिंग। आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑटो चैनल वन के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 लैंड क्रूजर खड़े हैं। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इनमें से एक जेन्युइन है और एक ऑटो चैनल वन की तरफ से तैयार किया गया है। लेकिन ये बताना मुश्किल है कि आखिर इन दोनों में से जेन्युइन कौन सा है और तैयार हुआ कौन सा है। तो ये सारी बातें जानेंगे फैजान भाई से। फैजान भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि दोनों में से जेन्युइन वाला कौन सा है? सर आप भी गाड़ियों के रिव्यू करते हैं, आप बताएं कौन सा जेन्युइन है। बाय लुक देख के पहचानना जो है ना वो मुश्किल हो गया है कि दोनों में से जेन्युइन कौन सा। मुझे तो लग रहा है कि दोनों ही जेन्युइन खड़े हैं। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। अगर जेन्युइन की बात करें, ये जेन्युइन जापान का खड़ा है। अच्छा, ये जेन्युइन मेड इन पाकिस्तान, मेड बाय ऑटो चैनल वन। अच्छा, मैं वैसे ना ये समझ रहा था कि शायद ये वाला जेन्युइन है हाँ। और ये वाला ऑटो चैनल वन ने तैयार किया हुआ। मतलब इतनी एक्यूरेसी है कि पॉइंट टू पॉइंट, बम्पर टू बम्पर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट सेम है। फैजान भाई अपने व्यूअर्स को, देखने वालों के, ये जेन्युइन गाड़ी के साथ मेड बाय ऑटो चैनल वन खड़ी करने का मकसद ये है कि एक एक चीज कंपेयर करेंगे आज की वीडियो में कि कोई फर्क रहा ही नहीं अब। ठीक है, मतलब ऑटो चैनल वन बिल्कुल जापान का दूसरी ब्रांच बन गई हुई है। सर अगर कोई बंदा 98 मॉडल गाड़ी लेके आता है तो हमसे तैयार करवाता ना, तो जाके जेन्युइन LC 300 के साथ गाड़ी कंपेयर करेगा तो डिटो कॉपी। अच्छा, यानी कि जो आप पहले वीडियो में बातें करते थे कि जाके खड़ी करें, आज हम लाइव करके दिखाने लगे, प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकली ये चीजें दिखा रहे हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करेंगे। सर देखें फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले बैजिंग देख लें टोयोटा की अगर आपको नजर आती है तो सेम उसी तरह जिस तरह जापान के जो ओरिजिनल क्रूजर है उसके अंदर इंस्टॉल की गई है, उसी तरह जो ऑटो चैनल वन ने बनाया है वहां पर भी आपको नजर आती है। ग्रिल की अगर बात करें तो ग्रिल भी सेम वैसे ही है। नीचे उसी तरह कैमरा, सेंसर, पार्किंग सेंसर सब कुछ मिल जाता है आपको। फिर उसके बाद मेन चीज जो सी आ जाती है ना वो फैजान भाई लाइट आ जाती है। हेडलाइट साइड, मतलब अगर इसकी हेडलाइट उतार के इस गाड़ी पे फिट करें तो बोल्ट ऑन फिट होगी, बिल्कुल फिट होगी और कोई फर्क नहीं है। उसी तरह 3 लाइन शेप लेंस जो से मुझे नजर आ रहे हैं और उसी तरह वहां पर भी 3 लेंस नजर आ रहे हैं। आई बॉल वाली लाइट है ना, आई बॉल वाली, इसको आई बॉल लाइट बोलते हैं, प्रोजेक्टर लाइट। ठीक है, प्रोजेक्टर लाइट। और इसके नीचे सेम वैसे ही यहाँ पर ये हमारे DRLs आ जाते हैं, पार्किंग और इशारा चलता है। ठीक है, अगर साइड प्रोफाइल कंपेयर करना शुरू करें तो सर कहाँ से शुरू करेंगे? अलॉय रिम से, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, आप बताएं। कोई फर्क नहीं है, मतलब मैं अगर कहूँ कि मैं ये वाला इधर लगाना चाहता हूँ और ये वाला इधर लगाना चाहता हूँ तो लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। अच्छा फैजान भाई, जो पुरानी गाड़ियां होती हैं उनके तो सस्पेंशन चेंज होते हैं, गाड़ी थोड़ी नीचे भी होती है, तो ये आप किस तरह फिट करते हैं? सर हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। हाँ, बेसिक मतलब इस गाड़ी को बनाने का मकसद ये था कि हमने पहले बहुत गाड़ियां बनाई ऑटो चैनल वन पे, आपने भी रिव्यू भी की हैं, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन इस गाड़ी को हमने बिल्कुल
मतलब कंप्यूटर से साइज निकाल के उसके मुताबिक तैयार किया। अच्छा। अगर आप एनसी टेप पकड़ते हैं ना तो इसके दरवाजे की पुमाइश करते हैं तो सेम इसकी करते हैं, सेम डिटो कॉपी होगा। आगे आ जाए साइड प्रोफाइल पे, अगर आपको ये डोर मिरर अगर आपको नजर आएंगे तो बिल्कुल सेम उसी तरह है। इसमें भी इंडिकेटर इंस्टॉल है, इसमें भी इंडिकेटर इंस्टॉल है। उसके साथ साथ भाईजान वो अगर जेनवन को क्रोम है तो अपनी गाड़ी अपनी गाड़ी भी क्रोम में है। सारे ये जेनवन आते क्रोम वाले हैं। ओके। तो और आगे आप देखेंगे तो सबसे जो एक टेक्निकल चीज होती है ना, मैं समझता हूँ जहाँ पर आके बहुत सारे इदारे जो गाड़ियां बनाते हैं वो रह जाते हैं, वो है गाड़ियों की शेप बनाना। और आजकल तो वैसे ही ऑटो चैनल 1 बगैर पुटीन के गाड़ी तैयार करने का दावा कर रहा है। सर इसमें कितनी पुटीन है? 0 पुटीन। जेनवन को भी खड़काएं थोड़ा सा सर, कोई साउंड डिफरेंस नहीं है, मतलब 0 साउंड डिफरेंस के साथ गाड़ी तैयार हुई हुई है। और अगर मैं ये कहूँ कि शायद लग रहा है मुझे कि ये वाला दरवाजा और ये वाला दरवाजा अगर हम एक्सचेंज करना चाहेंगे तो वो भी बआसानी हो जाएगा सर। उसके बाद अगर बात करें ना फिलहाल में साइड पैनल डिटो कॉपी, उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं है, हैंडल डिटो कॉपी, उसके बाद वेदर स्ट्रिपें, मतलब अगर वेदर स्ट्रिपों के ऊपर बात करें तो इसका जेन्युइन क्रोम आता है, उसी के मुताबिक इसका जेन्युइन क्रोम, हर चीज़, रूफ बार, हर चीज़, एवरीथिंग। फ्यूल टैंक कवर इसका अगर उस साइड पे है ना तो सर सेम लाइक इसी तरह बड़ा किया गया। और पहले साइज छोटा होता है मेरे ख्याल से पुराने मॉडल में, मतलब हाफ होता है। ओके। 98 मॉडल का, तो उसी के मुताबिक तैयार किया गया। तो सर जो मेन चीज़ें हैं ना, इसकी लाइनें, इसके कर्व, ये चीज़ें चेक करें सर। अच्छा, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर बैज लगा हुआ है और ओरिजिनल वाले में बैज नहीं लगा हुआ। सर वो मतलब वो मुश्किल नहीं है, ये कस्टमर डिमांड होती है ये वैसे। 70 एनिवर्सरी लोगो बेसिक 70वीं साल की टोयोटा की, ठीक है, तो उसके ऊपर ये मॉडल लॉन्च हुआ था। ओके। तो लॉन्च तो हो गया, तो वो हर गाड़ी पे नहीं भी लगा हो तो नोटिस, लेकिन हम हर गाड़ी पे लगाते हैं। ओके। जैसे पीछे भी तो लोगो देखे ट्विन टर्बो लगा हुआ, उससे इसे नहीं लगा हुआ, तो ये चीज़ें छोटी छोटी मैटर नहीं करती। हम अपने कस्टमर को मुकम्मल गाड़ी करके देते हैं। ठीक है, इस चीज़ का कि मतलब पैसे लेते हैं तो हर चीज़ लगा के देते हैं। मतलब आपने जो मॉडल लॉन्च हुआ था लास्ट टोयोटा की तरफ से लैंड क्रूजर का, वो बना कर देना, वो बना के देना। और अगर अभी हमने ये आपको साइड प्रोफाइल दिखाई है और अब आप बैक प्रोफाइल अगर आप देखेंगे। मैं बैक प्रोफाइल से आने से पहले कहना चाहता हूँ, मतलब साइड से गाड़ी देखें फैजान भाई, मैं अपने व्यूज़ को भी कहूँगा, जैसे मतलब इसके कट हैं, कर्व हैं, सेम लाइक ये देखें। अच्छा, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। अगर आप थोड़ा सा कैमरा जो है ना वो बाहर जूम आउट करेंगे ना तो आपको ये दोनों चीज़ें जो सी है ना बराबर नज़र आएंगी। कि अगर आप यहाँ से देखें, एक शेप जो सी है, शार्प लाइन जो सी है, वो आपको ये लाइट के ऊपर से नज़र आ रही है, जो ऊपर से आती है जी सर, और ये जाती है। सही है। अब आपने ये देखी है ऑटो चैनल 1 की बनी हुई, अब हम दिखाते हैं आपको जो बनाई गई है जापान की तरफ से, ओरिजिनल टोयोटा मेड इन जापान है। ये लाइन आई है, ये देखें, सेम वैसे ही इस तरफ जा रही है और सेम उसी तरह इसकी लाइन मैं एक दफ़ा फिर दोबारा दिखा रहा हूँ आपको कि ये देखें, ये लाइन जो है ना बिल्कुल ये वैसे ही जा रही है और सेम उसी तरह टायर के ऊपर जिस तरह कर्व आता है, सेम वही कर्व जो है वो आपको इधर भी देखने को मिलेगा। और जो जेन्युइन क्रूजर है वहाँ भी आपको वही कर्व जो है वो देखने को मिलेगा। ना ये चीज़ें जो हैं, इसका दरवाज़ा ना स्टैंड है इधर से, बिल्कुल ऐसे है। इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, लोग पटीनों में निकालते थे, हमने स्पेशल इसकी डाई बनाई है। हाँ। और इसको ये चीज़ें बाहर निकाल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये अब ओरिजिनल दरवाज़ा लगा हुआ है, ऐसे ही है सर। मिलर देखें, बोल्ट ऑन है, कोई पुटीन का यूज़ नहीं हुआ, अपनी जगह पर परफेक्ट लगा हुआ। और अगर आप गाड़ी का व्यू देखेंगे ना जूम आउट करके, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट गाड़ी एक ही शेप में, एक ही पाथ में लगी हुई नज़र आएगी। ये नहीं होगा कि इसकी फेंडर लाइन अगर ऊपर आ रही है तो इसकी भी ऊपर ही है, दोनों में कोई आपको 19-20 का फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आएगा। अब बैक प्रोफाइल की तरफ आते हैं। बैक प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो आपको रूफ स्पॉइलर नज़र आ जाता है दोनों मॉडल्स के अंदर, न्यू जोन से है। अगर आप ये नए वाला देखेंगे, सेम वैसे ही मेड इन ऑटो चैनल 1 जो बनाया गया है, जो ऑटो चैनल 1 ने बनाया है, उसमें भी आपको वही स्पॉइलर नज़र आएगा, उसी तरह बैजिंग नज़र आएगी, उसी तरह बैक कैमरा, पार्किंग सेंसर, ZX की बैजिंग, नीचे ये टिप्स आ जाएंगे, सिलेंसर टिप्स भी जो सी हैं वो भी उसी तरह दी गई हैं जिस तरह आपको यहाँ पे ओरिजिनल में मिल जाती है। सर जैसे देखें ऑडियम बॉडी किट है, सेम लाइक उसी तरह है। हाँ। मतलब एवरीथिंग ओके यार, हर चीज़, बैक लाइट का साइज, बैक डोर, डिक्की, हर चीज़ को आप देखें तो कंपेयर करें तो डिटो कॉपी है। मैंने जिस तरह शुरू में कहा था कि जिस तरह दोनों को आपने ऑटो चैनल 1 की नंबर प्लेट लगी हुई देखी है, तो ये बताना मुश्किल है कि इसमें से ओरिजिनल कौन सा है। सेम इसी तरह अगर कोई बैक प्रोफाइल से ये दोनों गाड़ियां देखेगा एक साथ जाती हुई तो कोई नहीं बता सकता कि इनमें से जेन्युइन कौन सी है और ऑटो चैनल 1 ने कौन सी तैयार की है। अगर आप कहें तो चलें इंटीरियर की तरफ चलते हैं, ताकि बाहर की गाड़ियां तो हर कोई दिखाता है, अंदर से कितनी जेन्युइन है वो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अंदर पहले ऑटो चैनल 1 पे चलेंगे। फैजान भाई, अगर बात करें डैशबोर्ड जेन्युइन जापान और बगैर कटिंग के
एसी की ग्रिलें ऑपरेटेड, मतलब लोग खत्म कर देते हैं, जैसे सर्दी आ रही है हमारे मुल्क में, बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों को काम का पता ही नहीं अच्छा, मैंने यही सवाल करना था कि मैंने एक क्रूजर देखा है जिसकी आगे ना ये ग्रिल ही कटी हुई थी, और वो आपने भी शायद उस पर वीडियो की थी कि ग्रिल काट दी हुई है सारा इसकी। सही है। तो इसका क्या फंक्शन होता है? मतलब जो ओरिजिनल डैशबोर्ड आता है, जब आपने स्क्रीन लगानी होती है, इसमें मैं देख रहा हूँ स्क्रीन की स्लोप भी बिल्कुल वही रखी गई है जो ओरिजिनल क्रूजर में होती है। सही है, इसकी स्क्रीन भी नए मॉडल की डाली गई है फैजान भाई। अगर ये डैशबोर्ड की बात करें ना, तो जैसे हम ये दुबई से मंगवाते हैं इसको, ठीक तो है, इसमें बी पैड भी मिलते हैं कटिंग वाले, ओके, तो लोग वो वाला डैशबोर्ड डाल देते हैं, तो इसका फंक्शन खत्म कर देते हैं। फंक्शन क्या, इंसानियत जानों से खेलते हैं। जब सर्दी आएगी तो गाड़ी के आगे स्क्रीन में स्नो आ जाती है, स्नो फॉग आ जाती है, फॉग आ जाती है, तो फॉग को खत्म करने के लिए ग्रिल काम करती है, इधर से हीट निकलती है और सीधी खत्म करती है, आपको ड्राइव में मसला नहीं होता। हाँ जी, तो वो जब खत्म हो जाएगी तो फिर इंसानी जानों से खेल रहे हैं ना वो लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपकी विंड स्क्रीन ही क्लियर नहीं होगी तो आपको आगे नजर क्या आएगा? सर इसका ये मकसद होता है। ओके, और दूसरा अगर बात करें फैजान भाई, इस गाड़ी के ऊपर इंटीरियर सेम लाइक उसी तरह डैशबोर्ड डाला गया है, टीवी, टेस्ला, मीटर, स्टीयरिंग। अच्छा, इसका टेस्ला मुझे अलग लग रहा है। सर जेन्युइन का, अभी उसको भी खोलेंगे, हाँ हाँ, आपको दिखाएंगे। सिर्फ गाड़ी पकड़ी जाएगी ये छत के हैंडलों से, इन चीज़ों से। और सबसे बड़ा जो फंक्शन है ना इसका फैजान भाई, अपने मैं व्यूज़ को देखने वालों को बता दूं, ये हर गाड़ी का एसी, टीवी, टेस्ला, 360 कैमरे इधर से ऑपरेटेड थे। इसका एसी भाईजान इधर से ऑन है, ये बटनों से, किसी बंदे ने नहीं चलाया, प्रैक्टिकली नहीं दिखाया। हाँ। ऑटो चैनल 1 दिखा रहा है, इसके अंदर लाइटें भी ऑन है। अच्छा, ये जेन्युइन का बटन से आता है? सर हाँ जी, यानी कि वो जो एक फिल्म सुनाई जाती थी कि जी टीवी टेस्ला ऑपरेटेड है, हर चीज नए मॉडल में इस तरह आती है, इस तरह नहीं है सर वो सिर्फ इधर से ऑपरेट करते हैं। हाँ बिल्कुल हम ऐसे ही लोगों ने प्रैक्टिकली बटन से भी चला के ये दिया। ऑफ, ये ऑन, ठीक है, और ये ब्लोड, आपने तेज ज्यादा करना है वो आप कर सकते ये हैं। ले काम ज्यादा। वाह, मतलब जो जेन्युइन के अंदर फंक्शन है वही इसके अंदर होगा। इधर से गाना सुन रही है, वॉल्यूम कम करना है, ज्यादा करना है, मूड करना है, हर बटन इसका ऑपरेटेड है सर। और कोई बंदा ये चीज़ करके प्रैक्टिकली दिखा दे सर, उसको इनाम देंगे हम लोग। अच्छा, सर इसके ऊपर हमने 3 रातें लगाई हैं। वाह, आपने वो गाना ही सुना कि रात ना जाग जाग के सर, ये वही इसी चीज़ का इनाम है। सही। अब चलते हैं मेरे ख्याल जेन्युइन की तरफ चलते हैं, ताकि लोगों को ये जो चीज़ देखी है, वैसे आप साइड पे भी कुछ फुटेज देख रहे होंगे जेन्युइन मॉडल की, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना जो है ना बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो बनाया गया है ऑटो चैनल 1 की तरफ से। जेन्युइन गाड़ी का देखे ले जी, सीट पोशिश उसी तरह जाली वाली सेंटर में से। अच्छा, टीवी टेस्ला मेरे लिए बड़ा जो है ना वो एक स्ट्रेंज है कि मैं आज तक वो टेस्ला जेन्युइन का वही समझता रहा हूँ जो हम पहले वीडियोस में देखते रहे हैं कि उसी तरह आता है, टेस्ला से ऑपरेटेड आता है, सारी चीज़ें ऊपर से मैनेज होती हैं, नीचे से कुछ मैनेज नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल चेंज है, मतलब आप मैनुअली भी चला सकते हैं और जिस तरह टच से हमने भी चला सकते टच से भी चला सकते हैं। तो ये आज तक मैंने किसी फेस लिफ्टेड मॉडल में नहीं सर देखा हो था। भी नहीं सकता सर, ये नाम रख दिया इस बात के ऊपर हमने। वाह। टेक्निकली इंटीरियर आपने उसका भी देखा, अभी फाइनली इसका भी देखें, छोटी छोटी चीज़ें देखें, हर चीज़ उसका ख्याल रखा गया कि जो टेक्निकली हो। मतलब टीवी टेस्ला, मतलब इसका मतलब डैशबोर्ड, इसकी गेट नॉब, स्टीयरिंग सेम एग्जैक्ट उस जगह पे पुश बटन आ जाता है, स्टीयरिंग उस तरह आ जाता है, सामने उसका आपको जो मीटर है वो सेम मिल जाता है, दरवाजों की पोशिश कलर तक सेम रखे गए हैं, सर हर चीज़ सेम नज़र आएगी आपको। मतलब मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि अगर आप सड़क पर दोनों क्रूज़र जाते हुए देखेंगे तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें से ओरिजिनल कौन सा है। अब जिस तरह अगर आपको फैजान भी, मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह यहाँ पर इसका ये रोड कंट्रोल, ग्रिप कंट्रोल की सारे बटन है, क्या हम ऑटो चैनल 1 जो मॉडल तैयार करता है उसके अंदर भी फंक्शनल होते हैं? नहीं सर, ये नहीं होते। जो गाड़ी के अंदर 98 मॉडल के अंदर फंक्शन होते हैं ना, उससे 101-2 फंक्शन बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो कम नहीं किया जाता। अब वो चीज़ें नहीं है तो अब वो नहीं हो सकती। मतलब वो गाड़ी के अंदर नहीं आती तो वो नहीं करते। जो मैकेनिकल चीज़ नहीं है इंस्टॉल वो नहीं हम करेंगे, बाकी ओवरऑल लुक वाइज हम वही बना देंगे जो जेन्युइन क्रूजर आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना, कंपनीज ये भी फ्रॉड करती हैं कि वो उनको कहती हैं कि नहीं जी हम ये भी फंक्शन डालेंगे, बाद में पता चलता होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। वो हिसाब हो जाता है ना कि जब खाल उतर जाती है तो फिर कसाई नहीं है, कहाँ से ढूंढ रहे हैं हमने। अगर हम आपको एक दफ़ा फिर मैं आपको फ्रंट की तरफ लेके चलता हूँ और क्रूजर आपको दिखाता हूँ, ताकि आप एक बार इसका आपकी बात काटूंगा थोड़ा सा। कैमरामैन ये पिलर देख रहे हैं, पिलर का भी साइज चेक करें फैजान भाई। अच्छा चले, मैं इसको बाकायदा हम डायमेंशन कर लेते हैं। अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट मेरे इस हाथ से यहाँ तक है। हाँ बिल्कुल, अभी उसका ठीक है, ये जेन्युइन वाला क्रूजर है। अब हम चलते हैं मेड बाय ऑटो चैनल 1 की तरफ। तो अगर उसका पिलर साइज देखेंगे तो ले जी, बिल्कुल जोन सा है वो आपको
उसी साइज़ में मिलेगा। मतलब कोई आपको जो है ना ऐसा इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा। बात वही है करने की कि अगर मैं कहूँ कि आपको मैं बताने से पहले, क्योंकि मैंने अब तो ये वीडियो में बता दिया कि इसमें से जेन्युइन कौन सा है और मेड बाय ऑटो चैनल 1 कौन सा है। अगर मैंने ये ना बताया होता तो शायद आपके लिए भी ये जानना मुश्किल हो जाता कि इनमें से जेन्युइन क्रूज़र कौन सा है। फैज़ान भाई, आते हैं असल मुद्दे की तरफ। पैसे कितने लगे हैं? मुद्दे की तरफ आएंगे। आप ना इसकी थोड़ी सी, मैं एक और बात पे आऊँगा सर, इसकी ये ग्रिल चेक करें, इसका साइज़ चेक करें। ये टेक्निकली चीज़ें हैं जो कोई भी नहीं दिखाता अपनी वीडियो में। ठीक है। तो हम लोग दिखाते हैं कि लोग काम सीख लें। सर नेक्स्ट ऐसा करना शुरू कर दें। अगर मुद्दे की बात करें तो सर आप आएंगे प्राइस के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है सर, कुछ भी नहीं है। अगर आप जेन्युइन की प्राइस आपके मुंह से सुनते हैं, बताएं। मेरे ख्याल से कुछ 7 करोड़ का तो आएगा। 7 करोड़ का, तो अगर आपको ये 1.25 करोड़ में ये मिल जाए तो समेत गाड़ी, 6 गुना पैसे कम। सर 1 करोड़ 1.25 करोड़ के अंदर मुझे गाड़ी बिल्कुल 7 करोड़ तैयार। वाले शशके, 7 करोड़ वाले शशके, हाँ जी भाईजान। वो हमारी पहले वाली लाइन के 7 करोड़ वाले शशके आपको सिर्फ 1.25 करोड़ में मिलने वाले 1.25 हैं। करोड़ का मतलब ये है कि भाईजान इसमें से आपने गाड़ी भी परचेज करनी है। 1.25 करोड़ तो आप गाड़ी के साथ प्राइस बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम दूसरी तरफ आए, क्योंकि गाड़ी फेसलिफ्ट वही करवाता है जिसके पास पुराना मॉडल अवेलेबल होता है। ठीक है। तो गाड़ी वो ले आता है और कहता है मुझे जेन्युइन क्रूजर बना दे, तब कितना खर्चा आएगा? सर इसके ऊपर भी ना बिल अप एंड डाउन हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं गाड़ी में ड्यूल एसी है, इलेक्ट्रिक सीटें हैं, मतलब पीछे टैबलेट लगाने हैं, इन चीज़ों से बिल ऊपर जाता है। ओके। तो कई कहते हैं यार ये चीज़ें स्किप कर दो, मेरी गाड़ी में है। कई गाड़ियों में सनरूफ नहीं होता, वो ऐड कर दो, तो इन चीज़ों से ये बिल ऊपर जाता है। तो टेक्निकली अगर ये चीज़ें नहीं होती तो मतलब आप 55 लाख रुपए आइडिया रख सकते हैं दिमाग में। मतलब हम 50 से 60 लाख का एक राउंड फिगर कह लेते हैं कि अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं तो आपको 50 से 60 लाख में 7 करोड़ वाले शशके मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर और क्या चाहिए कि ये सर इसको रोड पे चलाने के लिए आपको साइड पे भी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए कि यार साइड से स्क्रैच ना कर जाए। स्क्रैच मुझे लगता है 20 लाख का होगा। बल्कि मुझे ना अभी कैमरे के पीछे भी वो जिनका क्रूजर है वो देख रहे हैं कि कहीं ज्यादा हाथ तो नहीं लगा रहे हमारे क्रूजर को। तो हमारा क्रूजर आप जैसे मर्जी चेक करें, जो मर्जी करें, कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है कि ये आपने पुराना मॉडल जो है वो फेसलिफ्ट करवाया हुआ है, लेकिन आपको मज़े और फील 7 करोड़ वाली देगा। क्योंकि आपने अगर ऑटो चैनल 1 से क्रूज़र तैयार करवाया तो जाहिर सी बात है फिर मज़े भी 7 करोड़ वाले मिलेंगे। तो लिहाजा अगर अब आपके पास कोई पुराना मॉडल क्रूज़र का अवेलेबल है तो अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें ताकि आप भी 7 करोड़ वाले मज़े ले सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।